और अब हरियाणा की खबरों का रुख करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऐलनाबाद उपचुनाव को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने कहा कि ऐलनाबाद विधानसभा के सभी सम्मानित मतदाताओं से मेरी अपील है कि वो ऐलनाबाद उपचुनाव में अपना मतदान कर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। तो ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर आपको बता दें उपचुनाव हो रहे हैं, जिसको लेकर ये मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया है कि लोग मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी निभाएं। हरियाणा में सिरसा के ऐलनाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर मतदान जारी है, जहां सुबह से ही लोग अपने मत का प्रयोग करने के लिए मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं। सिरसा के गांव दड़बा कला में मतदाताओं की लंबी लाइनें लगी हुई हैं, जहां मतदाताओं में मतदान को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐलनाबाद उपचुनाव में मुकाबला त्रिकोणीय है। दरअसल आपको बता दें कि मतगणना जो है अभी 2 नवंबर को होगी और इसी बीच कांग्रेस के उम्मीदवार पवन बेनीवाल ने मतगणना से पहले ही जीत का दावा कर दिया है। यहाँ पे कोई चिड़ी भी वो कहते हैं ना फर नहीं मार सकती। बिल्कुल बहुत बढ़िया व्यवस्था है। लोगों का खेतीबाड़ी का काम देख रहे हैं, बड़ी तादाद में लोग सुबह से वोट डालने पहुंचे। तो वो तो खेतीबाड़ी का काम है, आपको पता ही है। लोगों को खेत में जाना है तो सुबह सुबह लाइन में लग के अपना काम निपटा के, वोट का काम निपटा के और फिर अगले खेत में जाना चाहते हैं, इसलिए सुबह सुबह लंबी कतार। बिल्कुल खेतीबाड़ी भी है और वोट डालना भी जरूरी है, इसीलिए लोग आपके यहाँ पहले वोट डालने आए हैं ताकि बाद में अपना खेत का काम कर सके। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने एनआईटी विधानसभा क्षेत्र के प्रतापगढ़ में 32 करोड़ 74 लाख की लागत से अपग्रेड किए पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी विधायिका सीमा त्रिखा, मेयर सुमन बाला और नगर निगम के अधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान केंद्रीय राज्य मंत्री ने कहा कि इस पंपिंग स्टेशन के शुरू हो जाने से अब क्षेत्र की कॉलोनियों और सेक्टरों में सीवर ओवरफ्लो की समस्या से निजात मिलेगा। तो अपग्रेड सीवर पंपिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल ने इसका उद्घाटन किया है और 32 करोड़ 74 लाख की लागत से ये पंपिंग स्टेशन बनाया गया है। तो केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल ने इसका उद्घाटन किया है और आपको बता दें इससे अब ओवरफ्लो की समस्या से निजात मिलेगी। हमारे यहाँ डबुआ कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, सेक्टर 24, 25, झाड़ सैतली, नंगला, इन सब एरिया में पानी के डिस्पोजल की बहुत बड़ी समस्या थी। सीवर ओवरफ्लो होता था, लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री जी के सहयोग से हमने यहाँ पर 32 करोड़ 74 लाख की लागत से इसका अपग्रेडेशन कराया है। इस पंपिंग स्टेशन का पहले ये 40 MLD का था, अभी 112 MLD का हो गया है। तो अब जो सीवर ओवरफ्लो की समस्या इस बहुत बड़े एरिया में थी, जवाहर कॉलोनी, डबुआ कॉलोनी, नंगला, झाड़ सैतली, 24 सेक्टर, 25 सेक्टर, उससे अब निजात मिलेगी। एक बहुत बड़ी लोगों को राहत मिलने वाली है इससे। ये 32.74 करोड़ रुपए में पूरा हुआ है और इससे बहुत बड़े एरिया को फ़ायदा होने वाला है, जिनमें सेक्टर 22, 23, 24, 25, झाड़ सैतली, नंगला और संजय कॉलोनी, अपनी पर्वतीय कॉलोनी, जवाहर कॉलोनी, बहुत बड़े एरिया का पानी जो सीवरेज का है वो उससे पंप हो जाएगा। नमस्कार जी, आज हमारे वार्ड नंबर 1 में जो प्रतापगढ़ में सीवरेज पंपिंग सिस्टम का जो उद्घाटन कराया मंत्री जी ने, पहले तो हम अपने वार्ड की तरफ से अपने केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने इस परियोजना का जो उद्घाटन करके आज शुरुआत करी है। इससे हमारे पूरे एनआईटी विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो जवाहर कॉलोनी हो, चाहे वो पर्वतीय कॉलोनी हो, चाहे वो आपका गौछी गाँव हो, जीवन नगर पार्ट 1 हो, पार्ट 2 हो, पूरे विधानसभा को इस पंपिंग स्टेशन से इतना फ़ायदा मिलेगा कि जहाँ आपने देखा होगा जगह जगह जो सीवरेज ओवरफ्लो हो रही है, चाहे वह कोई भी वार्ड हो एनआईटी का, चाहे वो कोई अपना कॉलोनी हो, उस चीज़ से आपको बहुत जल्दी निजात मिल जाएगी। जी सर, बिल्कुल। बरसात में आम दिन भी बहुत भारी परेशानी होती है, पानी भरा रहता है, जगह जगह ओवरफ्लो होती हैं शहरों में, कॉलोनियों में। इससे हमें बहुत फ़ायदा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी का ये उद्घाटन करने के लिए।
वहीं बहादुरगढ़ के टिकरी बॉर्डर पर किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच हुई आपसी सहमति के बाद टिकरी बॉर्डर को नियमों और शर्तों के बीच खोले जाने पर सहमति बनी, जिसके बाद फैसला यही लिया गया है कि टिकरी बॉर्डर सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक खोला जाएगा। किसान केवल मोटरसाइकिल और एम्बुलेंस को ही रास्ता देंगे। फिलहाल किसानों ने गाड़ियों के आवागमन पर प्रतिबंध लगा रखा है, लेकिन संयुक्त मोर्चा की बैठक के बाद गाड़ियों के आवागमन पर फैसला हो सकता है। आपको बता दें कि सुबह 7 बजे से शाम 8 बजे तक ही टिकरी बॉर्डर खुलेगा। फुट का रास्ता खोलने के लिए ऐसी सहमति बन गई है। 2 व्हीलर लंघेगा, पैदल लंघेंगे और ऑटो आएगा उधरले पासे सवारी तार के मुड़ जाएगा, इधर ऑटो आएगा इधर सवारी तार के मुड़ जाएगा। ये शाम ਨੂੰ 8 बजे बंद हो जाएंगे, सवेरे 7 बजे तक बंद रहेगा। इंद्री अनाज मंडी में धान की आवक धीरे धीरे कम होने लग गई है। यूपी से आ रहे पीआर धान को पकड़ने के लिए मार्केट कमेटी के अधिकारी लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और इसी कड़ी में इंद्री हलके के गांव मटक माजरी में पीआर धान को दूसरी ट्राली में रखा जा रहा था। जैसे ही इस बात की सूचना मार्केट कमेटी के अधिकारियों को लगी तो मार्केट कमेटी के अधिकारी पुलिस बल के साथ तुरंत मौके पर पहुंचे और अधिकारियों को देखते ही मजदूर और मालिक इधर उधर भागने लगे, जिसको लेकर मार्केट कमेटी के सह सचिव सुजेंट सिंह ने बताया कि यूपी से लाकर धान बेचने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और इंद्री हलके में यूपी से आ रही धान को पकड़ने के लिए अधिकारियों ने कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। जैसे कोई सूचना मिलती है तो वो तुरंत पहुंचकर जुर्माना लगाकर आगे की कार्रवाई करते हैं। माजरी में ये शिव मंदिर के पास आता है तो पता चला था कि यहाँ पे कोई यूपी की धान लेके आया और यूपी का ट्रैक्टर सौंपी है और लोकल ट्रैक्टर सौंपी में डाल के वो मंडी में लेके जाने वाला है। तो जब यहाँ मौके पे आए तो वो काम चल रहा था और कोई 120 क्विंटल के लगभग ये दाल थी यूपी की, जिसकी मार्केट फीस एक्साइड और फाइन वगैरह से करवा दिया गया है। सोनीपत की खबर का रुख करेंगे, जहां गोहाना पुलिस ने छोटा गैंग के 25,000 के नामी बदमाश को यूपी से प्रोटेक्शन वारंट पर लेकर आई और आपको बता दें कि कुख्यात बदमाश पर करीब 20 हत्याएं करने का आरोप है। वहीं गोहाना सदर थाने में 2 हत्याएं और कई आपराधिक मामले भी दर्ज हैं। पुलिस की पूछताछ में बदमाश ने 2 हत्या के मामले का खुलासा किया है। देखिए, मैंने अभी इसी हफ्ते एसपी सोनीपत का चार्ज अज्यूम किया है, तो अपने एरिया और उसकी जुरिस्डिक्शन और अपने जो साथी कर्मचारी हैं उनको मिलने के लिए मैं डिवीज़न का अपना टूर किया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ सिटी गोहाना पुलिस स्टेशन में आया हूँ, इसके बाद बाकी जो हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन हैं उनमें भी जाऊँगा। अंबाला में पुलिस रोटरी क्लब अंबाला सेंट्रल और जिला लीगल सर्विस अथॉरिटी ने नशे के खिलाफ जागरूकता मार्च निकाला, जिसकी अध्यक्षता सीजीएम डॉक्टर सुखदा प्रीतम ने की है और इस दौरान प्रेमनगर सीनियर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को नशे के खिलाफ जागरूक किया गया, जिसके बाद सीजीएम डॉक्टर सुखदा प्रीतम ने हरी झंडी दिखाकर मार्च को रवाना किया। तो आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत हमने एक ड्राइव चलाई है जो कि आज प्रेमनगर स्कूल से चलेगी। इसमें वॉकेथॉन होगा, लोग बच्चे जागरूक करेंगे आम जनता को कि इससे दूर रहें और ये राष्ट्र की जड़ों को खोखला कर रहा है और वी नीड टू बी केयरफुल अबाउट दिस। वहीं सोनीपत के नवनियुक्त एसपी राहुल शर्मा ने गोहाना में सभी थानों के क्राइम लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था को लेकर दौरा किया और इस कड़ी में राहुल शर्मा गोहाना के सिटी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने सभी अधिकारियों से मुलाकात कर व्यवस्था को दुरुस्त करने के दिशा निर्देश दिए और साथ में पुलिस अधिकारियों से लोगों की समस्याओं पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के लिए भी चर्चा की है। और एसपी राहुल शर्मा ने साइबर क्राइम और ऑनलाइन ठगी को लेकर सभी थानों में हेल्प डेस्क खोलने की बात कही। देखिए, मैंने अभी इसी हफ्ते एसपी सोनीपत का चार्ज अज्यूम किया है, तो अपने एरिया और उसकी जुरिस्डिक्शन और अपने जो साथी कर्मचारी हैं उनको मिलने के लिए मैं हर सब डिवीज़न का टूर कर रहा हूं। तो आज उसी कॉन्टेक्स्ट में मैंने गोहाना सब डिवीज़न का अपना टूर किया है। तो मैं सबसे पहले यहाँ सिटी गोहाना पुलिस स्टेशन में आया हूँ, इसके बाद बाकी जो हमारे यहाँ पुलिस स्टेशन हैं उनमें भी जाऊँगा।
वहीं फतेहाबाद के बाजारों में एक बार फिर से रौनक लौटने लगी है। दीपावली के त्योहार को लेकर समय से पहले ही बाजार सज गए हैं और ग्राहक भी बाजार पहुंचने लगे हैं, लेकिन इस बार खरीदारी में महंगाई का भी असर देखने को मिल रहा है। जहां बाजार आए लोग महंगी आइटमों को नहीं खरीद रहे हैं। तो 2 साल बाद बाजार फिर से गुलजार हुआ है, लेकिन महंगाई काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से मार्केट में आए लोग महंगी चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं और ऐसे में ख़रीदारी में महंगाई का असर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बढ़िया रहना चाहिए। करवा चौथ को देखते हुए करवा चौथ अच्छा था, दुकान पे रश था, तो उस हिसाब से दिवाली भी अच्छी जानी चाहिए। जिस हिसाब से बाज़ार में रौनक है, वहाँ कस्टमर है बढ़िया, ऐसी बात नहीं है। दिवाली का त्यौहार तो मतलब जैसे लोग मना रहे हैं ठीक रहेगा, लेकिन महंगाई जो ज़्यादा है ना, उस वजह से थोड़ा सा फीका रहेगा। ज़्यादा बढ़िया नहीं कह सकते हम, जैसे मिक्स का चल रहा है ना, मिक्स ही रहेगा। ग्राहकों की भरमार तो है, ठीक लग रहा है वैसे, मतलब शॉपिंग कर रहे हैं अपने हिसाब से। दीपावली के नज़दीक आते ही कुम्हारों के चेहरे पर भी रौनक आ गई है। आपको बता दें कि दीपावली में लोग ज़्यादातर मिट्टी से बने दिए और मिट्टी की बनी हुई दिवाली का ही इस्तेमाल करते हैं और जिससे कुम्हार बड़ी ही सफाई से बनाते हैं, जिसके लिए कुम्हार काफ़ी समय पहले से ही तैयारी शुरू कर देते हैं। कोरोना काल के बाद इस बार कुम्हारों के काम में तेज़ी देखने को मिल रही है, जिससे कुम्हार काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, लेकिन महंगाई का असर उन पर भी साफ नज़र आ रहा है। तो आपको बता दें कि कुम्हार जो है लगातार दिवाली के लिए दिए बनाने में जुटे हुए हैं और ऐसे में महंगाई दर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कुम्हार भी परेशान हैं। हालांकि लगातार कुम्हार मेहनत में लगे हुए हैं और पहले से इन दियों को तैयार किया जा रहा है। तो मिट्टी के दियों को बनाया जा रहा है। तस्वीरें आपको अम्बाला की दिखा रहे हैं। मले जी, हमें 30-40 साल से काम कर रहे हैं जी मिट्टी का, और इस हिसाब से महंगाई है, मिट्टी काम की रेट नहीं मिलते। इसका कारण ये कि लोग आ जाते हैं, मिट्टी है, मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा है, करने वाले भी कई सारे घर के लग जाते हैं, तो मेहनत कम पड़ती है और सबसे लागत भी नहीं निकलती, न इसको रेट देने के राजी। लक्ष्मी गैस को ले लो, उसको बनाते हैं, तब भी उसमें पैसे नहीं मिलते। काम तो सर ठीक है, लेकिन महंगाई इतनी है, मिट्टी वाला इतना महंगा है ना कि बहुत ज़्यादा, कुछ बच तो है नहीं, बचत जो है बिल्कुल नहीं है, इतनी बचत जो है बिल्कुल नहीं है। और मिट्टी का काम करती है, ये भी 20-25 साल से कर रही है। कैसा व्यापार है इस बार कोरोना की वजह से, जैसे पहले बंद था? कुछ में है ये, कुछ सुधार है, मतलब पहले से है। कुछ क्या क्या बनाते हो इसमें आप? सारी चीज़ें बनाते हैं। दाम नहीं देना चाहता, वही पुराने रेट पे माल उठा रहा है। रंग मसाला सब इतना महंगा है, मिट्टी महंगी है, सब कुछ इतना महंगा है सर, ग्राहक पैसे नहीं देता। हम लक्ष्मी गणेश की खरीद रहे हैं, अभी दिए वगैरह भी खरीदेंगे अपने घर को डेकोरेट वगैरह करने के लिए, ताकि दीपावली पे हमारा घर बहुत अच्छा लगे।